आई बाबू एक्सरसाइज 8 का फर्स्ट से देखिए, मैं तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन बताना नहीं चाहता था, ठीक है। जो जो टफ क्वेश्चन होते थे वही मैं बताना चाहता था, मगर आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है तो ठीक है, चलिए वन से ही स्टार्ट कर देते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का ये पर आइए, ठीक है। एकदम सीरियल वाइज से एकदम आराम से देखेंगे। ये एक एक जरूर आप काम कीजिए, आप बुक को साथ लेते हुए पढ़ने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए। तो फर्स्ट का एक क्या है, ट्रायंगल एबीसी में ए 40 है, बी 75 है, तो सी क्या होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीसी हम बना लेते हैं। ये क्या है, 40 है, बी क्या है, 75 है, तो सी क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो एक चीज आप जानते हैं, सिर्फ एक पढ़े तो दो तीन चीज याद रखिए। क्या, एक ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ट्रायंगल में बहिष कोनों का योग सुदूर के दो अंत कोनों का योग के बराबर होता है। और एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। सिर्फ 3 पॉइंट याद रखिए, ये आपको पूरा किया जाएगा। तो क्या आप समझ गए क्या कि तीनों कोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ए और बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री। ए और बी दोनों क्या है, 40 डिग्री है, ए है 75 डिग्री, तो सी क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो 70 और 40 क्या हो जाएगा, 110 115 हो गया। एंगल सी क्या हो जाएगा, 65, ठीक है। ओके, तो 65 है ना, नहीं, हाँ हाँ 65। ए का आंसर क्या हो गया, 65। अब बी पर आते हैं। बी क्या क्या कर रहे हैं बाबू, किसी त्रिभुज के एक कोण की माप क्या है, 70 डिग्री, ठीक है। एक कोण क्या है, 70 डिग्री। तो क्या कर रहे हैं, इससे दोनों कोणों के माप का योगफल क्या होगा। तो अभी आप जानते हैं क्या, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो तीनों कोणों को 180 डिग्री, एक एंगल ये मान लेते हैं कि 70 है, तो बी प्लस सी का योग क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, ठीक है। 180 में से 70 चला जाएगा, 110 डिग्री। सी पर आते हैं। सी क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में एक न्यूनकोण 63 डिग्री का है, ठीक है बाबू। एक न्यूनकोण क्या है, 63 डिग्री का है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि दूसरा न्यूनकोण कितना डिग्री का होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। क्या, तो कुछ कह रहा है कि जिसमें दूसरा न्यूनकोण जो होगा वो कितने डिग्री का संबंध है, ठीक है। तो आइए, कितना डिग्री का संबंध, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो, ये पैटर्न के अनुसार, ठीक है। तो ये तो हम 63 मान लिया ना, 63 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, और इस क्वेश्चन में क्या चर्चा किया है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, कोई एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 63 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा न्यूनकोण क्या हो जाएगा, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 153, ठीक है। 915 153, एंगल सी क्या हो जाएगा, 27 डिग्री, ठीक है। तो जो 27 डिग्री आएगा क्या होगा, न्यूनकोण होगा। आप जानते हैं कि न्यूनकोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम वाले सारे क्या होते हैं, न्यूनकोण होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का माप का योग क्या होता है, 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, एक अधिक कोण। ये कैसे होगा, ध्यान से, ठीक है बाबू। ये तीनों कोण है, ठीक है। तो मान लेते क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा अधिक कोण ले लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या, एक हम 91 डिग्री ले लेते हैं, एक 92 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज आप क्या जानते हैं कि तीनों कोणों का क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होगा, ठीक है। 91 प्लस 92 प्लस 1 बराबर 180 डिग्री। तो यही दोनों कोणों का योग क्या हो रहा है, 180 से ज्यादा हो रहा है। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है बाबू, मतलब तीसरा एंगल हो जाएगा, निगेटिव में हो जा रहा है, ठीक है। तो निगेटिव में तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी त्रिभुज में एक ही अधिक कोण हो सकते हैं। अब आते हैं इसके सी पर, सी पर
किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? तीनों तो तीनों न्यून कोण, तीनों के तीनों न्यून कोण संभव है, बिल्कुल। देख लीजिए, ये भी 60, ये 70, तो 70 60 130, ये क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये तीनों के तीनों न्यून कोण है, बिल्कुल है। तो तीनों के तीनों न्यून कोण संभव है। डी में क्या है, किसी त्रिभुज में न्यून कोण का महत्तम अधिक, सॉरी बाबू, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण पूछ रहा है। ठीक है बाबू, तो कम से कम कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने अधिक कोण वाला में ही देख लिया था। ठीक है, ये कम से कम 2 होंगे। कैसे हो जाएंगे? ठीक है, मान लेते हैं कि एक क्या हो जाएगा, एक क्या मान लेते हैं, क्या 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि हम 90 डिग्री मान लेंगे, ये दोनों न्यून कोण ही होंगे, या तो 60 30 हो जाएगा, तो 60 30 भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री से कम ही। ठीक है, तो न्यून कोण होंगे। ओके, चलिए इसका हो जाएगा। और डी के महत्तम में कहा है, तो महत्तम में अभी हम देख लेते हैं कि तीनों के तीनों संभव है। ई पर आते हैं, किसी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होंगे? अभी हमने समकोण त्रिभुज का एग्जांपल ले लिया था, 90 से 30 में 2 हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के बराबर होता है। किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण अभिमुख अंतःकोण किसके बराबर होता है बाबू? सुदूर के 2 अंतःकोणों के योग के बराबर में होता है, बिल्कुल। सॉरी बाबू, 2 का ये फिर मिस हो गया है, फिर से देख लेते हैं। 2 का एक क्या करें, किसी त्रिभुज में सभी कोण समान होने पर एक कोण की माप क्या होगी? 60 डिग्री होगी। कैसे से बताइए, क्या कर रहे हैं, तीनों कोण समान हो जाए, ये भी x, ये भी x, ये भी x। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है बाबू? 180 डिग्री। ठीक है, 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 180/3, मतलब क्या? 60। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण जो का अभिमुख के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? योग के बराबर होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट थ्योरम का क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख कोण अंतःकोण से, तो बहिष्कोण जो होगा तो प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण से क्या होगा? बड़ा होगा। कि बड़ा कैसे होगा? ये जो बहिष्कोण बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को योग के न बराबर होता है। इसका मतलब है कि इसका और इसके से ज्यादा बड़ा योग है ना बाबू। ठीक है, किसी त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया, इसे ही मान लेते हैं बीसी, ये ए हो गया, इसे डी तक बढ़ाया गया। एसीडी 120 डिग्री है। ठीक है, एसीडी 120 डिग्री और एबीसी 70 डिग्री, एबीसी 70 डिग्री है। ठीक है बाबू, तो बीएसी क्या हो जाएगा? बीएसी क्या हो जाएगा? तो अभी आपने थ्योरम पढ़ा था क्या कि बहिष्कोण सुदूर के 2 अंतःकोण के बराबर होता है। तो 70 हो जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। आप ये मत समझिए सुदूर के 2 अंतःकोण के बराबर, तो मतलब क्या, ये नजदीक के ये अंतःकोण कौन है? ए है ना, दूर का कौन है? ए है। ठीक है, ए और बी है, तो ए और बी के योग के बराबर होगा। ए प्लस बी बराबर क्या है? 120 डिग्री। ए तो हमें फाइंड आउट करना है। ए को हम कह सकते हैं बीएसी, ठीक है, और बी को हम कह सकते हैं एबीसी। एबीसी क्या है? 70 डिग्री। क्या हो गया? 120। तो एंगल बी एस सी बराबर क्या आ जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, इसे चलिए क्या हो गया? 50 डिग्री। इसे हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं क्या, कि लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है बाबू? 180 डिग्री का। तो ये 120 से देख क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रायंगल के तीनों कोनों को ये क्या होता है? 180 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये 70 है, 60 है, क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, 180 में से 130 जाएगा तो 50 होगा। ठीक, और कोई बाकी है?
नहीं, 3 का सी हो गया है। अब आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के निम्नलिखित में से कौन सा संभव है? 2 अधिक कोण बिल्कुल संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है, 4 है ना। देखिए असंभव वाला हम क्रॉस कर दें, संभव वाला टिक कर दें। 2 समकोण असंभव है। क्या है संभव, क्या संभव है, या क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्लियरली समझ गए होंगे। 2 न्यून कोण बिल्कुल संभव है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री से बड़ा, प्रत्येक कोण कर रहा है 60 डिग्री से बड़ा, देखा ये पॉसिबल है। देखिए प्रत्येक कोण क्या कर रहा है 60 डिग्री से बड़ा, इसे ये क्या हो जाता है 70 डिग्री 60 से बड़ा है। ये क्या हम लेते हैं 61 60 से बड़ा है, इसे हम क्या लेते हैं 62 60 से बड़ा है। ठीक है, ऐड कीजिए तो 70 और 60 क्या हो जाएगा 130 और 2 132, 132 और 60 क्या हो जाएगा 192 और एक क्या हो जाएगा 93। पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्रॉस हो गया। डी ई क्या है प्रत्येक कोण 60 डिग्री से छोटा, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से भी छोटा पॉसिबल है। देख लेते हैं, इसे हम क्या लेते हैं 50 डिग्री, ठीक है, इसे हम क्या लेते हैं 59 डिग्री, ठीक है, इसे हम क्या लेते हैं 58 डिग्री। ठीक है, आप कुछ भी लेकर के देख चेक कर सकते हैं। तो 50 और 59 क्या हो जाएगा 109 डिग्री, 109 में 58 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 170 डिग्री। ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिनिश होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी त्रिभुज के तीनों कोण हो सकते हैं। तब जानते हैं कि तीनों कोणों का योग होना चाहिए क्या 180। ये को चेक करते हैं 60 है 50 है 110 है, तो 60 50 110 होगा, 110 और 40 क्या हो जाएगा 150, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये कट होगा। बी पर आते हैं 60 है 70 है 80 है, ठीक है, 80 70 क्या हो जाएगा 150, 150 210, पॉसिबल है नहीं क्योंकि 180 होना चाहिए। सी पर आते हैं 70 70 140 140 140 180, सी पॉसिबल है। डी पर आ जाते हैं 25 25 50 40 90, डी भी पॉसिबल नहीं, तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एबीसी एक त्रिभुज बी और सी पर बने बहिष्कोण का अनुसार 100 है, तो बी ए सी का माप कितना। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ए बी सी, ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज बी एवं सी पर बहिष्कोण बना है, तो बी पर एक बहिष्कोण एक सी पर बना लेते हैं, बीसी भुजा को बढ़ा देते हैं, और बी पर क्या हो जाएगा एक भुजा को बढ़ाएंगे। एक कभी मत कीजिएगा कि बीसी को इधर बढ़ा दीजिए और पुनः इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो फिर तो ये बहिष्कोण संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है कि किसी ट्रायंगल को हम एक बार ही बढ़ाकर बहिष्कोण बना सकते हैं। ओके बाबू, बी एवं सी पर बने बहिष्कोण क्या है 100 डिग्री, ये क्या है 100 डिग्री और ये क्या है 100 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि बीएससी के माप क्या होगा, बीएससी का मतलब क्या ए एंगल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आप क्या जानते हैं कि बहिष्कोण दो सुदूर के दो अंतःकोण के बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या जानते हैं कि किसी लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये 100 है तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री, ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री, 80 80 160 से क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है ना, बिल्कुल बनता है। तो एक लाइन है कि नहीं, लाइन है, तो ये 100 हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें भी एक लाइन है, बिल्कुल है, ये 100 है तो ये भी 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। किसी ट्रायंगल में तीनों कोणों का एक होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 80 80 160 और प्लस 1 से मान लेते हैं बराबर 180 मतलब 40 डिग्री, ओके।